अब सवाल ये पैदा होता है इस वक्त जो है हमारा पड़ोसी जो है चाइना के बाद, चाइना भी हमारा पड़ोसी है, वो तो ऑलरेडी सुपर पावर है। दूसरा पड़ोसी हमारा इंडिया आ गया, वो सुपर पावर बनने जा रहा है। उनके यहाँ इलेक्शन भी, आज उन्होंने इतनी बड़ी रैली से उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एग्जाम्पल दी, बैड एग्जाम्पल कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिर है। मतलब हम दुनिया के आगे बैड एग्जाम्पल के तौर पर पेश हो रहे हैं। देखिए, बैड एग्जाम्पल के तौर पे जो मेन वजह है ना वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर कोई भी आपका हुक्मरान आता है ना तो वो 4 या 5 साल के टेन्योर के लिए आता है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, किसी भी डेमोक्रेटिक जो है हुकूमत को या किसी भी हुक्मरान को 5 साल के लिए टिका नहीं रहने दें। अगर कोई बंदा आता है ना उसको 1-2 साल में जाकर सिस्टम की समझ आना शुरू होती है, तो उसके बाद जब उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आपके पास जो मौजूदा एग्जाम्पल है थोड़े साल पहले की, या आपकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, सारी इस तरह की एग्जाम्पल है बड़ी। उसकी बात करें नरेंद्र मोदी की, तो उसने बिल्कुल हकीकत बयान किया कि हम कहते हैं कि हम एडमी पावर है, हमारी आवाम को सो कॉल्ड सा एक नारा और जज्बा दे दिया जाता है जी, पाकिस्तान दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं जो पाकिस्तान को तबाह कर दे। ये वो जिसे कहते हैं एक मिथ बनी हुई है। लेकिन अगर देखा जाए ना कि हम थोड़ी सी ऐसे गर्दन उठाए ना तो हमारा हमसाया से उठा के हमें रख देगा। लेकिन हम सिर्फ ये है कि हम सिर्फ अपना गुजारा करें, हम टाइम पास करें। कमेंट्स में आता है यार पहले अपना आटा तो पूरा कर लो, बातें बात। बिल्कुल वो सही कहते हैं, लेकिन हमें ये बातें वक्ती तौर पे बुरी लगती हैं। लेकिन वो हमारे मुंह पे जैसे कहते हैं तमाचा दे के मारते हैं, तो वो तमाचा हमें जिस दिन फेस करना या उसका हमें रिएक्शन देना आ गया ना, तो रिएक्शन वो नेगेटिव वे में नहीं, लेकिन हम किसी तरीके से तरक्की करते हैं। वो जैसे कहते हैं कि वो हमें जूते मारे, हमें गैरत दिला रहे हैं कि गैरत खाओ, कुछ शर्म करो। देखिए, अगर इंडिया के एग्जांपल देख लें, इंडिया के अंदर मारुति सुजुकी है, इंडिया की अपनी ऐसी इतनी लोकल इंडस्ट्रीज हैं कार के अंदर, कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो अपनी बेसिक प्रोडक्शन पूरी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी। आप पाकिस्तान का मुझे एक भी दिखा दें कोई ऐसे लोकल प्लांट आपका जो अपनी लोकल प्रोडक्शन कर रहा है। अब ये डब्बा सुजुकी आती है 20-22 लाख की, ये भी आप अपनी एथराइज नहीं कर सकते, पाकिस्तान खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। इसके भी पार्ट्स जो है आपको जापान से आते हैं, जापान से आपको समरी मिलती है, उसके बाद आप प्रोड्यूस करते हैं, सारा पैसा जापान के पास जाता है। आपको वो सही कहते हैं आप भिखारी हैं, और आप सिर्फ ये है कि वो एक हाइप सी बनी हुई है कि हमें एटॉमिक पावर है, हमें कुछ नहीं करता। वो एटम का भी हमने क्या करना है, बतर में आपने क्या काला करतूत किया वो ठीक है, कारगिल में आपने क्या किया, वो एटॉमिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है, अगर हमने उसको इस्तेमाल करना। ये शबराज इंडिया को दे दे वो दिवाली पे चला ले, फिर हमसे तो बेहतर ये है ना कि इंडिया चला ले दिवाली पे, हम तो इसका इस्तेमाल हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं इस लिहाज से। अच्छा चलो, ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें भी की, बड़ी तल्ख बातें भी की। अभी पाकिस्तान ने इंडिया की इंटरनेशनल जो है यूएन के अंदर कंप्लेन की है कि भाई इंडिया को रोके, ये अपनी सियासी कैंपेन्स में हमारी एग्जांपल्स क्यों लोगों को दे रहे हैं, देखें वो हमारे मैटर्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, या मानते हैं, मानती है कि आपको भी आप नहीं मानते? मैं मानती, दूसरी बड़ी पूछ रहे हैं, आपको पता है ना, तो ये हकीकत है, ये बिल्कुल सबसे मतलब आप छुपा के नहीं रख सकते। हाँ, पहले हमने बड़ी छुपाई है, ठीक है, बड़े झूठ के पलंदे बांध बूंद के एक पर्दा सा बना के ना आवाम को पीछे लगाया। अब आवाम को इस चीज़ की समझ अगर कोई इंटरनेट का सारा कुछ एक्सपोज करके रख दिया, तो सोशल मीडिया की यही फायदा है ना कि इस पे वो उस लेवल की सैंक्शन नहीं होती कि जनरल पब्लिक ना अपने लिहाज से कंज्यूम चीज़ों का कर सकते, बोल सकती है बिल्कुल, और अपनी आवाज़ उठा सकती है। हम इंडिया की शिकायतें लगा रहे हैं कि इंडिया बाहर आ जाएगा। नहीं, यूएन में आपके पास कोई राइट ही नहीं है, यूएन आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा? आपको इंटरनेशनल ऐसा राइट मुझे उठा के देख लेंगे, आप जी उसको कहें जी हमारी बात अपनी इलेक्शन कैंपेन में करता है। हाँ, एक दूसरे नंबर पे ये कि उसमें इलेक्शन आ रही है, उन्हें एक पॉलिटिकल टच देना है। जब आपके यहाँ इलेक्शन आते हैं, आप नहीं कहते कि हम ऐसे कर देंगे इंडिया को, हम ये कश्मीर लेके दे देंगे। लिया तो है नहीं आपने 76 सालों में, लेके दिखाए ना मुझे, आपके पास कौन सी ऐसी पावर है? आप लद्दाख में हुआ था इंडिया के साथ मामला, आप कहते जी मौका मिला अब हम कश्मीर ले लेंगे आपसे, तब भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सिर्फ ना कहने की बातें हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके हाथ जैसे कहते हैं आपके मालिकों ने बांधे हुए हैं, जो मालिक आपको डॉलर देते हैं ना, वो मालिक कहते हैं कि आपने आंख भी उठा के देखना इसराइल की तरफ या उसकी तरफ, तो हम आपको फेंक के रख देंगे। अब जो आपके जो वो साहबका थे हमीद गुल, ठीक है, तो आपके जो डॉक्टर अब्दुल कदीर से हामिद मीर ने एक बड़ा मतलब उसने मदद की बात की थी कि हामिद मीर ने सवाल पूछा कि आपने इसकी मिसाइल की रेंज क्यों नहीं बढ़ाई। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं फलां मैंने समरी पेश की थी, फलां बंदे को, हाँ बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पता है, तो मैंने बस फलां बंदे ने कहा था तुम पागल हो, ने कहा क्या तुम इसकी रेंज बढ़ा के, इसका मतलब तुम इसराइल को तबाह करना चाहते हो, तो मतलब इसको तुम खत्म कर दो, इसकी रेंज इतनी ही रहने दो इंडिया तक। तो वो आर्डर अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, तुम शरफ साहब किसकी दुकान बोले थे? आपके मालिकों की, जो आपको डॉलर के नोट भर के जो बैग भर के देते हैं, तो आपने फिर मालिकों की तो बात मानी है ना। क्या जिनसे फायदा हो, चाइना से फायदा होना, बेचारे चाइनीज को भी मार रहे हैं, इंडिया से फायदा होना, उधर हमने मसला कश्मीर खड़ा कर दिया, हम बेचारे जाएं तो जाएं का, हमारे तो सारे दरवाजे बंद हो गए। असल में पता है क्या तरक्की तब होती है जब आप नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दें, ठीक है।